बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मखंडी हलवा बनाने की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। दानेदार हलवा बनेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बाउल ली है, उसमें शामिल करेंगे 1.5 कप सूजी का। सूजी को अच्छे तरीके से छान लीजिएगा और 1.5 कप सूजी मैंने ऐड की है और जिस कप से मैंने सूजी की मेजरमेंट की है उसी कप के हिसाब से जितनी सूजी है उसका डबल दूध 3 कप हम दूध के ऐड करेंगे। इसमें रूम टेम्परेचर पर दूध है, दूध ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है, उसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच देसी घी के। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन इस हलवे का टेस्ट देसी घी में बहुत ज़बरदस्त आता है। जब घी अच्छे तरीके से थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम है, पिस्ता है और नारियल है जिसको गरी भी कहते हैं, ये शामिल कर देंगे और इनको हम लास्ट सा जो है ना रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन इसको 30 सेकंड 35 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसको हम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। जैसा कि बारिशों का सिलसिला चल रहा है और बारिश के मौसम में या तो पकोड़े या मीठी चीज़ खाने का बहुत दिल करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ही पसंद आएगी। अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट कर ली है। अब एक अलहदा प्लेट्स में इसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1.5 कप चीनी का और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी सूजी ली है उतनी ही हम चीनी लेंगे। हल्की आंच पर हम चीनी को जो है कैरमलाइज़ करेंगे घी के साथ और इसको अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स करते हैं ताकि इसको थोड़ी सी हीट पहुँच जाए। यहाँ पर आप ये ख्याल रखिएगा आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अब यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 कप देसी घी का। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है देसी घी में इस हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब हल्के हल्के हाथ से इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी हमारी नीचे से लगे नहीं। अच्छे तरीके से हम इसको हल्की आंच पर पकाते जाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा चीनी का कलर चेंज होता जाएगा। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखें इतना कलर हमने रखना है, इससे ज़्यादा डार्क कलर रखेंगे तो वो करवाहट की तरफ चला जाएगा। अब जो हमने सूजी भिगो के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। जब हम पहली दफ़ा इसमें ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चीनी सारी इकट्ठी हो गई है। अब इसको हमने हल्की आंच पे इसको भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे ऑयल इसमें जज़ब होता जाएगा, घी जो हमने इसमें शामिल किया है और ये दानेदार बनता जाएगा। तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। हल्की आंच में हमने इसको भूनना है। देखिए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे अब इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से लुक देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो ये कढ़ाई को खुद ब खुद छोड़ना शुरू कर देगा। मैं इसको एंड पे दिखाऊंगी कि ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही दानेदार और गर्मा गर्म मज़ेदार मखंडी हलवा बनकर रेडी है। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें और जब आप इसको टेस्ट करेंगे वो तो बहुत ही लाजवाब है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे नई इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।